जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधक और साधका बहनों, मेरे प्रिय मित्र और सब्सक्राइबर को मैं प्रणाम करता हूं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डाकिनी साधना, जिसको प्रेतनी साधना भी कहती हैं। यह देवी छिन्नमस्ता का ही एक रूप होता है। यह एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक शक्ति होती है। आपने जल डाकिनी, थल डाकिनी आदि के बारे में प्राय कभी न कभी सुना ही होगा। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक पूर्व के देहातों में डाकिनी पाई जाती है। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का ही मूल आधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है। यद्यपि डाकिनी काली के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती है और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह कुंडलिनी शक्ति के अंतर्गत भी आती है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति होती है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण डाकिनी को एक अति उग्र देवी कहा जाता है। डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से की जाती है। डाकिनी सिद्ध हो जाए एक बार तो यह हर कार्य को सिद्ध करती है। यह हर काम करती है। ऐसा कोई काम नहीं जो डाकिनी नहीं कर सके। यह वशीकरण, मारण, सट्टे का नंबर, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ देती है। डाकिनी सिद्धि से हम कई चक्रों और किसी भी देवी देवता को भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए कठिन साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार कठिन डाकिनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही होती है। डाकिनी साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की एक प्रसिद्ध साधना होती है। डाकिनी की सिद्धि से भूत, भविष्य और वर्तमान को भी जान सकते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक साधना होती है। कमज़ोर दिल वाले इस साधना को न करें, बिल्कुल भी न करें। और जिसको भरोसा नहीं होता है ऐसी साधनाओं पर, वो बिल्कुल भी न करें। यह शक्ति हमेशा अपने साधक की रक्षा करती है और मार्गदर्शन भी करती है। इसका स्वरूप अति उग्र होता है। इस स्वरूप में माधुर्य और कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि के समय यह साधक की परीक्षा लेती है। मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति होती है। इसीलिए बिना रक्षा कवच के यह साधना नहीं करनी चाहिए। रक्षा मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डाकिनी साधना में काम भावना पूर्णतः वर्जित होती है। अगर इस साधना में कोई चूक हुई तो यह साधक को मार भी सकती है। यह हमेशा काले कपड़े में होती है। तो आइए अब मैं आपको साधना प्रत्यक्षीकरण की विधि दे रहा हूँ। यह साधना आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करनी है। मंत्र का आसन काला और मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस साधना को अर्धरात्रि में करना चाहिए। घर के किसी एकांत कमरे में या किसी अन्य एकांत स्थान पर कर सकते हैं। तथा मांस, मदिरा और मिट्टी का दीपक सरसों के तेल का जला लें और पीली सरसों तथा काले आसन पर बैठकर मंत्र का 108 बार जाप करें और साधना काल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें। उसके बाद हाथ में सरसों लेकर 108 बार मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक दें और दोबारा से 108 बार मंत्र पढ़कर फिर से पढ़ें और मन में संकल्प रखें कि डाकिनी शीघ्र दर्शन देगी। उसके कुछ देर बाद ही डाकिनी उछलती हुई, दौड़ती हुई चली आएगी। मैं इस मंत्र की पूरी विधि यहाँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस साधना को किसी न किसी गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। जो भी भाई बहन इस साधना को करना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओम श्यार की खवासनी समंदर पार, धाई आओ, बेटी हो तो उठकर आओ, ठाड़ी हो तो ठाड़ी आओ, जलती आओ चलती आ, ना आए डाकिन तो देवी छिन्नमस्ता की आन, शब्द सांचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। जिस किसी भी भाई बहन को साधना करनी हो तो वो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। जय श्री महाकाल।